हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे गए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं DLED थर्ड सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर, जिसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंग बताइए। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है, ठीक है, 2 बार तो आया ही है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के जो अंग हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है कंप्यूटर डेटा जो होता है आपका, कंप्यूटर डेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर हार्डवेयर और तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के व्यक्ति, ठीक है। कंप्यूटर के कौन व्यक्ति, गाइडलाइंस एवं विधियाँ, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको लिखने थे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य बताइए। तो शिक्षा में कंप्यूटर के क्या कार्य हैं जानते हैं। देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य ये हैं। पहला है शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षण परिस्थितियों में, ठीक है, शिक्षण परिस्थितियों में, अनुसंधान कार्यों में, ठीक है। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा में। अगला है शैक्षिक परियोजना बनाने में, शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श में, शैक्षिक निर्देश तथा परामर्श में। तो ये थे कंप्यूटर के कार्य, इनको अच्छे से याद कर लेना। और ये किस में है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य, ठीक है। तो ये पॉइंट कम से कम 5 पॉइंट तो इनमें से याद कर लेना, जिसमें पहला है शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, दूसरा शिक्षण परिस्थितियों में, तीसरा है अनुसंधान कार्यों में, चौथा है दूरस्थ शिक्षा में, पांचवा है शैक्षिक परियोजना बनाने में और छठवा है आपका शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श में, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हैं। अब इसके अलावा ये प्रश्न जो हैं 1-1 नंबर में पूछे गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। रिपीटेड मतलब जो आपके 2 से 3 बार आई हुए वो प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे ई बुक या ई पुस्तकालय क्या है, ठीक है। ई पुस्तकालय क्या है, ये प्रश्न था आपका। तो ई पुस्तकालय क्या है, छात्र ई पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। छात्र क्या करता है, छात्र ई पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसके द्वारा छात्र किसी विशेष विषय की जानकारी, ठीक है, किसी विशेष विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर क्या होता है, तो सर्वर के बारे में जानें। तो सर्वर जो होता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है। सर्वर जो होता है सेवकों का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क है, सेवकों का, ठीक है। जो सेवकों को जोड़ने, क्या करने, जो सेवकों को जोड़ने और सूचना आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, सूचना क्या करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। सर्वर क्या होता है, अनेक लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और सूचना को आदान प्रदान करता है, ठीक है। यही सर्वर का काम है, नेटवर्क का काम है, ठीक है। संचार क्या होता है, ये भी प्रश्न आपका 2 से 3 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो संचार जो है आपका, संचार से तात्पर्य है अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है। संचार का अर्थ क्या होता है, अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों से, पत्र, टेलीफोन, ठीक है, आदि के द्वारा पहुंचाना, ये संचार होता है, ठीक है। तो ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। 2 नंबर वाले प्रश्न मैंने 2 बताए हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न मैंने 3 बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2-2, 4 और 3, 7 नंबर ये यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं अगर ये प्रश्न फिर से पूछ लिए जाते हैं तब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपका बहुत साथ देगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।